हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम सेमेस्टर 5 में एडीए का जो सब्जेक्ट है हमारा एडीए का जो सब्जेक्ट है उसमें हम चैप्टर 6 एक्सप्लोरिंग ग्राफ्स उसका हम लेक्चर 1 देखेंगे आज। सो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ये हमने ऑलरेडी डीएस में पढ़ चुके हैं हम, फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं आज एक्सप्लोरिंग ग्राफ्स। अभी ग्राफ्स क्या है ये मैंने अभी हम लोग जो 5th चैप्टर पढ़े थे बीएफएस डीएफएस, ये सारी चीज़ें जो पढ़े थे वहीं की वही चीज़ें वापस से रिपीट होगी, बट एक बार इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सो स्किप मत करना, अच्छे से देखना, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है और आपको इसका इजीली मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, पहले तो ग्राफ का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। अ ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट वी, वी यानी कि वर्टेक्स और ई यानी कि एजेस, ठीक है। वी क्या है, हमारा नोड है, यानी कि ये जो अहमदाबाद है ये एक नोड है, और ये जो है ना उसको हम लोग ऐसा मार्क कर रहे हैं, इसको पाथ बता रहे हैं, इसको हम बोलेंगे एजिस। क्या बोलेंगे? एजिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्टेक्स और ये हो गई हमारी एजिस, और इन दोनों को मिला के जो बनता है वो हमारा ग्राफ बनता है, ठीक है। हम उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफ को? जी इज इक्वल टू वी और ई, ठीक है। वी यानी वर्टेक्स, ई यानी एजिस, ठीक है। नोट दैट इन ग्राफ जी एवरी एजिस वुड बी हैविंग टू नोड्स। हमें याद रखना है कि ग्राफ में एक एजिस के आजू बाजू में, मतलब आसपास, दो वर्टेक्स होंगे, दो नोड होंगे, ठीक है। आपको नोड बोले, वर्टेक्स बोले, पॉइंट बोले, वो सारी चीज़ें एक ही है, ठीक है। एजिस बोले, मैपिंग बोले या फिर कनेक्शन बोले, सारी चीज़ें एक ही है, ठीक है। अभी रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्राफ को। तो ग्राफ को मैट्रिक्स मेथड में भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो एडजेंसिंग मैट्रिक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी ग्राफ इन 2D फॉर्मेट, यानी कि 2D फॉर्मेट में हमें जब भी कोई ग्राफ को रिप्रेजेंट करना हो तो हम एडजेंसिंग मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें हम लोग दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। एक तो ज़ीरो, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, सो दैट्स वाई ज़ीरो और 1 का ही हम यूज़ करेंगे। उसको हम बिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं या फिर बुलियन मैट्रिक्स भी हम बोल सकते हैं। ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की ये टेक्निक है, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे ABCD और ABCD है, ठीक है। यहाँ पे A से A तक हम कोई पाथ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो हम इधर 0 लिख देंगे। फिर A से B का कोई पाथ दिख रहा है? हाँ, A से B तक का पाथ है, तो हम इधर 1 लिख देंगे। फिर A और C तक का कोई ग्राफ मतलब है पाथ, A से C तक का, ठीक है, यानी ऐसा होना चाहिए, ऐसा, बट ये तो ऑपोजिट है, तो हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। सो A से C का नहीं है। फिर A से D का है, A से D तक जा सकते हैं? नहीं जा सकते। D से A तक जा सकते हैं, बट A से D तक नहीं जा सकते, दैट्स वाई इधर 0 है, ठीक है। फिर B से A तक जा सकते हैं? B से A तक नहीं जा सकते, तो 0। फिर B से B तक जा सकते हैं? नहीं जा सकते। फिर B से D में जा सकते हैं? B से D तक, तो हाँ, B से D तक जा सकते हैं, तो इधर 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये होती है हमारी एडजेसिंग मैट्रिक्स, ठीक है। अभी देखते हैं ये पाथ रीचेबिलिटी मैट्रिक्स, यानी कि इसमें क्या होता है, एक ग्राफ होता है V और E विच कंटेंट्स n नोड्स, उस पर बहुत सारे नोड्स होते हैं। जब भी हम उसको n क्रॉस n करेंगे तो वो मैट्रिक्स बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे पाथ रीचेबिलिटी मैट्रिक्स। मतलब जो पाथ वहाँ पे है, हम कहीं से भी पाथ बनाकर जा सकते हैं उस नोड पे, तो हम उसको 1 लिखेंगे, वरना हम उसको 0 लिख देंगे, दैट सिंपल, ठीक है। मतलब देखो, यहाँ से A से C तक जाने के लिए कोई रूट है? हाँ है। आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो, तो आपको A से C तक जा सकते हो, तो A से C तक का रीचेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। B से C तक जा सकते हो? हाँ, जा सकते हैं, जा सकता है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एडजेक्सिंग लिस्ट क्या होती है अभी हम देखते हैं। देखो, ये तो पता चल गई कि हम लोग कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स। जो 1 हो, इफ़ देयर एग्जिस्ट पाथ, तो हम 1 लिखेंगे, अदरवाइज हम 0 लिख देंगे, ठीक है। कहीं से भी हम उस पाथ पे जा सके तो हम उसको 1 लिखेंगे, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी इधर देखा था, ठीक है। बट इसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग था, यहाँ पे हम कोई भी अकॉर्डिंग जा सकते हैं। अभी हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। लिस्ट मेथड से हम कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिस्ट से। तो हमें पता है कि लिस्ट ऐसा होता है, लिंक लिस्ट हम जो पढ़े थे DBMS या फिर DS में, उसमें आता था ये। लिंक लिस्ट ऐसे होता है, यानी कि A से मैं B तक जा सकती, A से कहाँ तक जा सकते हैं? A थी, मतलब A से मैं B तक भी जा सकती हूँ और D तक भी जा सकती हूँ, तो मैंने A से B तक और B से D तक, ठीक है। अभी B से मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ? तो B से मैं A तक जा सकती हूँ, B से मैं D तक जा सकती हूँ, तो मैंने A और D लिख दिया। C से मैं सिर्फ D तक ही जा सकती हूँ, तो मैंने C से D तक का लिख दिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा एडजेसिंग लिस्ट मेथड, ठीक है। अभी आता है ये डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ये सिर्फ क्या है, DFS एल्गोरिदम विल यूज टेक फॉर द ग्राफ ट्रैवर्सल,
यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि डेप्थ में पहले जाएंगे और फिर उससे डेप्थ में, फिर उससे डेप्थ में, ऐसे हम उसको ट्रैवल्सल कराएंगे, ठीक है। तो पुश द ओके, ये थियोरी अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ, एग्जाम्पल से हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि डीएफएस हमने बहुत बार पढ़ा है और मैंने इसके अगले वाले चैप्टर में, मतलब प्रीवियस चैप्टर में डीएफएस मैंने बोला था, पढ़ाया था, डीएफएस और बीएफएस। जो डीएफएस था वो प्रिंस एल्गोरिदम में आता था और क्रुशकाल एल्गोरिदम में बीएफएस आता था, ठीक है। सो देखो, इसमें हम लोग स्टैक का यूज़ कर रहे हैं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। पहले तो देखो डेप्थ देखेंगे, यानी कि डेप्थ यानी कि ABDH, ठीक है। यानी कि पहले हमने ए, तो पहले हम क्या लिख देंगे, देखो इधर मैं आपको बता ही देती हूँ। इधर स्टैक वाइज बोला है तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो ना जाओ इसके लिए। तो DFS यानी कि हम लोग डेप्थ में जाएंगे पहले, ठीक है। सो पहले क्या, हम पहले तो यहाँ पे पहुँचे ए पे, तो हम इधर लिखेंगे ए, ठीक है। ए से हम कहाँ गए, बी तक, तो हमने लिखा बी। फिर गए डी तक क्योंकि डेप्थ में जाना है, डी से हम गए एच तक, ठीक है। अभी अभी ये डेप्थ इतनी हो गई, फिर यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, तो हम इसको क्रॉस करके क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं कि अभी हम इस वाले पे जाएंगे, तो ये हो जाएगा तो साइकिल हो जाएगी। इसके लिए हम एच से ई तक जाएंगे, यानी एच को हम कैंसिल करके, मतलब एच तो रखते हैं, चलो उसके नीचे वाले को पहले कट करते हैं क्योंकि ये लाइन में है, ये लाइन ख़त्म हो गई। अभी ये लाइन को मतलब नीचे आके फिलअप करते हैं, उसके बाद में जाएंगे, ठीक है। सो बी के बाद अभी ई आएगा, तो ई लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ से एफ, तो एफ एक ही ब्रांच में है, सो एफ इधर लिखेंगे। उसके बाद हम कहाँ गए थे, सी तक, तो हम सी लिखेंगे और उसके बाद जी तक, तो ये जी हो गया, ठीक है। तो ये होता है स्टैक वाइज डीएफएस का ट्रैवल्सल, ठीक है। ABDHE, फिर आता है सी और एफ और ये जी, ठीक है। आप सादा सिंपल ये डीएफएस जो हमने पढ़ाया था उस हिसाब से भी आप लिखोगे तो भी चलेगा। अभी आता है ब्रीथ फर्स्ट सर्च, यानी कि ब्रांच वाइज। देखो पहले में क्या होता है, बीएफएस ट्रैवल्सल में ब्रांच हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो ए आता है तो ए लिख दिया, फिर बी और सी क्योंकि ये एक ब्रांच के है, ब्रांच हमारी है इसलिए बी और सी। फिर आता है DE, तो हमने DE लिख दिया, फिर FG तो FG लिख दिया, फिर H तो H, ठीक है। तो इसी के साथ ये है BFS ट्रैवल्सल जो अभी यहाँ पे ख़त्म होता है। सो ये इसकी जो थियरी है वो जो मैंने अभी यहाँ पे बोला है वही ये थियरी में लिखा है, ठीक है। सो ये PDF आपको चाहिए तो आप मुझे स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आई है, इस पर आप मुझे DM करना, तो ये सारी PDF आपको मिल जाएगी। आई नो ये मैंने थोड़ा फास्टली पढ़ा लिया है, बट मैंने ये ऑलरेडी आपको पढ़ा लिया है, दैट्स वाई मैंने उसका थोड़ा स्पीडली लिया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्ट देखेंगे जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।